मैं इस चैनल पे स्टॉक की इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ और मैं ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और आपको उसी स्टॉक के बारे में बताता हूँ जो मैंने पर्सनली खुद ने लिया है। और मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि मैंने किस स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करा है, किस हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करा है, कैसे कंफर्म करा है, कैसे प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग मैंने फंड एंट्री करी, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो आपको मुझे 5 साल का स्टॉक मार्केट का अनुभव है। मैं ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग से ही अपनी इनकम को जनरेट करता हूँ। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कि मैंने किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाई और उसको एग्जिट कितने आरओआई पे किया है। चलो चलते दोस्तों अपन चार्ट पे। ये एनएससी का एक स्टॉक है, अपोलो टायर। हमेशा मैं उस स्टॉक को चूज करता हूँ जो एक लो से हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद उसमें डाउनफॉल आता है। तो ये प्राइस एक लो से उठी, फिर हाई पे गई, फिर हाई से वापस लो पे। तो मुझे एक रेंज मिल जाती है कि अब प्राइस इस लो से उठकर एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। कितना आसान होता है। हर बार मैं यही कहता हूँ कि अपन को एक सपोर्ट फाइंड आउट करना है और एक रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मार्केट इस कैंडल के मार्क इस लो जो एरिया, लोअर वीक एरिया है, इस एक सपोर्ट से मार्केट उठने की कोशिश करी है। अब ये सपोर्ट फाइंड आउट क्यों किया? देखो दोस्तों, ये वो कैंडल है 10 मई की जिसमें पूरे मंथ मई में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम इसी कैंडल में आया। और अगर अपन कंपेयर करें प्रीवियस मंथ अप्रैल, अप्रैल के भी पूरे मंथ में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी कैंडल में आया है। तो चांसेस है मार्केट इसी कैंडल के हाई के वीक एरिया से या लोअर वीक एरिया से मार्केट उठ सकता है। अब अगर ये सचमुच सपोर्ट है तो सपोर्ट को भी कंफर्मेशन करना पड़ेगा। अपन बिना कंफर्मेशन कुछ नहीं करते। ठीक है दोस्तों। अब अपन को एक सपोर्ट फाइंड आउट हुआ, अब एक रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। एक रेसिस्टेंस ये वाला स्विंग हाई, जहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छे से मार्केट ने रिजेक्शन अपन को 2 टाइम्स दिया। देखो दोस्तों कि ये मार्केट का ये एक बार रिजेक्शन इस जगह से, मार्केट इस जगह पे एक लो लो बनाने लगा, फिर दोबारा प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज होने की कोशिश करी, फिर वापस से इतना हेवी मोमेंटम सेलिंग का देखने को मिला और मार्केट अब अपने एक सपोर्ट पर आ गया। अगर ये सचमुच सपोर्ट है तो अपन को 2 टाइप्स का कंफर्मेशन चाहिए। एक तो मार्केट में प्राइस का उछाल होना चाहिए अपसाइड की तरफ, दूसरा उसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, जब प्राइस फर्स्ट टाइम इस दिन हिट करी, ये इस दिन हिट करी तो प्राइस अप साइड जाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मार्केट ने वापस इसी स्विंग लो को तोड़ के एक नया स्विंग बना दिया। तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ। तब ये स्विंग लो बन जाने के बाद अब अपन ने करा कि जब ये एक अप जिगजैग बन गया इस दिन 12 अक्टूबर को मार्केट ने कंफर्म कर दिया है कि मैं अब ऊपर जाने की कोशिश कर सकता हूं। तो इसी तरह से मार्केट 12 अक्टूबर को ऊपर जाने के बारे में बोल रहा है। अब अपन को एक कंफर्मेशन मिल गया प्राइस का अपसाइड जाने का। दूसरा, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम सबसे ज्यादा इस दिन आया 17 अक्टूबर को। तो वो दोस्तों
प्रीवियस डे से कितना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, 8 टाइम का वॉल्यूम। तो मतलब 3 वॉल्यूम मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम। तो तब तक इतना वॉल्यूम ना आए तब तक अपन कोई भी स्टॉक में पोजीशन नहीं बना सकते। क्यों? मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए अपन को बायर की सख्त जरूरत होती है और वो हेवी बाइंग होनी चाहिए। तो आपको फिर मैंने बताया था कि ये दो कंफर्मेशन हो जाने के बाद अपनी मेन कैंडल, जिस कैंडल ने स्विंग लो बनाया, स्विंग लो इस कैंडल ने बनाया, तो इस कैंडल का लो अपना एसएल होगा, स्टॉप लॉस। और इसी कैंडल का हाई अपना एंट्री। तो मेरी पोजीशन पोजीशन इस दिन 25 अक्टूबर को मैंने अपनी पोजीशन को बिल्ड किया। इस दिन मैंने अपनी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट किया। तो आपको इसी दिन का 25 अक्टूबर को आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैं। देखो दोस्तों, ये देखो आप, ये नीचे सबसे नीचे देखिए ऑर्डर टाइम 25 अक्टूबर को मैंने ये अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। देखो अपोलो टायर का बाई करा, डिलीवरी ली, प्राइस देखो 372555 क्वांटिटी। तो मेरा टोटल फंड लगा 20,500 के लगभग। मेरा 20,500 में मेरे 55 क्वांटिटी को मैंने बाई कर लिया था। अब अब धीरे 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 मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी और इस दिन को मेरा टारगेट 10% का पूरा हो चुका था। टारगेट एट 10%। मैंने इस दिन मेरी सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। ये तो इसका भी स्क्रीनशॉट दिखाता हूं मैं 8 नवंबर का। देखिए दोस्तों, ये अपोलो टायर सेल डिलीवरी था पूरा। तो 409 पूरी 55 क्वांटिटी जो मैंने बाई करी थी वही। और एवरेज वैल्यू देखो तो भाई 495 मुझे मिला। और नीचे सबसे नीचे चलिए देखो दोस्तों, देखिए ऑर्डर टाइम 8 अक्टूबर 2023 को मैंने ये क्वांटिटी इस दिन पूरी एग्जिट कर दी थी। तो देखो कितना इजी होता है। मैं हर बार आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि प्राइस एक सपोर्ट से उठ के एक हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद उसमें एक डाउनफॉल आना जरूरी है। तो ये डाउनफॉल आया। अब डाउनफॉल आने के बाद इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट को फाइंड आउट करना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत तरीके से स्टॉक पे अलग अलग मेथडों से स्टॉक सपोर्ट फाइंड आउट किए जाते हैं। वेरियस मेथड होते हैं, लेकिन अगर अगर उसको उस मेथड से अगर सपोर्ट है तो मार्केट को भी उसको सपोर्ट मानना पड़ेगा, तभी अपन कंफर्मेशन मान लेंगे। अगर सचमुच सपोर्ट है तो इस पे एक अब जिगजैग बनना चाहिए। दूसरा, हाईएस्ट वॉल्यूम हेवी क्वांटिटी से वॉल्यूम का ब्रेकआउट आना चाहिए। तो दोस्तों देखो कितना इजी था कि मैंने अपना अपना मेन इंपॉर्टेंट था अपना एसएल। तो 3, इसके नीचे बफर लगाना पड़ता अपन को। तो देखिए अपन 365 -1%, 361। तो राउंड ऑफ में अपन कर सकते हैं 360 का एसएल। तो एसएल लगा दिया ना, एसएल हिट हुआ और अपना 10% का टारगेट भी कंप्लीट हो गया और अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जिट हो गई। चलो दोस्तों, अपन कैलकुलेट करते हैं कितना आरओआई मुझे जनरेट हुआ है। सबसे पहले अपनी बाइंग कितने रुपए पे हुई।
अपना पूरा फंड लगा 20,500 के लगभग, 20,500 रुपये लगा। और सेल करने पर क्या प्राइस पे मैंने सेल किया, 22,495, 22,495। तो ROI जनरेट हुआ अपन को, देखो दोस्तों, 22,495 डिवाइड -220, 20,500 डिवाइडेड 20,500, 90.73% का ROI जनरेट हुआ है इस ट्रेड में से। और वो भी कितने दिनों में, 15 डेज में। ये यहाँ से 25 से 8 नवंबर को 15 दिनों में 9.73% का अपन को ROI जनरेट हुआ है, एक FD RD से कहीं गुना। और कितना इजीली होता है। इस तरह की ट्रेड को मैं खुद जो लेता हूँ वही आपके सामने शेयर करता हूँ। अब मैं अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं अब जिस दिन बाइंग करूंगा, जिस दिन अपनी पोजीशन डेवलप करूंगा, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको पोस्ट करूंगा। तो आप, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे जाके आपको एक मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैंने ये अपना यूट्यूब को भी अपना लिंक डाला है। अब आने वाले टाइम पे इस चैनल पे मैं वो उन सब ट्रेड को शेयर करूंगा जो मैंने खुद ने ली है। और जो ट्रेड जिस दिन मैं पोजीशन लूंगा वो भी आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर मेरी वीडियो समझ में आई तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को अवेयरनेस करिए कि स्टॉक मार्केट बहुत इजी होता है। अगर अपन को एक सपोर्ट, एक रेसिस्टेंस फाइंड आउट होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की। ये एक वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें किसी भी तरीके की कोई ट्रेड लेने के बारे में नहीं बताया। जो भी ट्रेड लेना है अपने बिहाफ पे, अपने खुद के रिस्क पे लेना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लोगों को मैं बताएगा, और लाइक भी करिए, प्रमोट करिए, लोगों को शेयर करिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से समझाने की कि कैस कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, तरीका सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे यू टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करिए, जिस पर मैं अपने नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।